झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। आज भी सदन में हंगामे होने के आसार हैं। इससे पहले शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायकों के हंगामा करने पर सदन से 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई बदले की भावना से निलंबन नहीं हुआ है, ये स्पीकर का मामला है। बदले की भावना से यह सरकार कभी कोई काम नहीं करती और विपक्ष के मुद्दे क्या हैं और क्यों निलंबित हुए हैं तो माननीय स्पीकर ही ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से झारखंड के राजनीति में जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, इनके इन प्रकार मैं देख रहा हूं कि सदन को व्यवधान करने में लगे हैं। अब ऐसे स्थिति में स्पीकर संज्ञान लेते हैं। और झारखंड विधानसभा से सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से हंगामा प्रदर्शन किया जाएगा। खास करके 3 विधायकों को निलंबित किया गया। इससे लेकर भी बीजेपी के विधायक आज अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल अभी क्या तस्वीर है झारखंड विधानसभा की? बिल्कुल रस में देखिए, झारखंड विधानसभा परिसर में ही उपस्थित है और सदन के बाहर देखिए 3 जो विधायकों का निलंबन हुआ था, जो निलंबित किए गए थे, वो यहाँ पर आकर के और धरने पर बैठे हैं। तीनों जो है रजाई और कंबल लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और तीनों के साथ जो समर्थन में कर सकते हैं कि जो अन्य भी विपक्षी भाजपा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कैमरे के माध्यम से देखिए दिखाना चाहूंगी कि ये जो विधायक हैं यानी कि अमर बाउरी हैं, जेपी पटेल हैं और भानु प्रताप शाही नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरीके से ये सस्पेंशन का विरोध जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए भाजपा के विधायकों से ही हम बात करते हैं और चूंकि लगातार ये विरोध कर रहे हैं और इनके समर्थन में सस्पेंशन के बाद भी ये तीनों यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, अपने अधिकार के लिए लोगों को भारतीय संविधान में अधिकार है हर अपने को बात रखने का, आम जनता को। ये तो माननीय सदस्य हैं और जनहित की मुद्दा को लेकर के सदन में अपनी बात रखते हैं। अगर सदन में जनहित की बातें नहीं रखने के अगर रखते हैं और सरकार उसमें वाइस्ट होकर के इन लोगों को निलंबन करते हैं तो ये हम विपक्ष के साथ न्याय नहीं है। और आज हम लोग इसलिए राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल के यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने राज्य की संवैधानिक संकट, राज्य में अराजकता, इन नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। अमर बाउरी जी कल राज्यपाल से मिले थे, इधर देखिएगा। अब राज्यपाल से मुलाकात हुई थी, सारी बातों को रखे थे, स्थगन प्रस्ताव पर क्या? देखिए, कल जो कार्य स्थगन युवाओं के मामले पर आया था और जिस तरह से इन लोगों ने उसको खारिज किया था और निलंबन करके युवाओं की आवाज को दबाया था, मुझे लगता है कि ये सही घटना नहीं घटित हुई है और कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा निर्देशित या पूरी तरह से बायस्ड घटना घटित हुई है। महामहिम राज्यपाल से हम लोगों ने मिल करके बताने की कोशिश की कि आज झारखंड के अंदर एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और जो भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक संविधान के अनुरूप पालन नहीं कर रही है, जिसका खामियाजा पूरा झारखंड भोग रहा है। इसलिए विधि सम्मत कार्रवाई आप करें और इस सरकार को और इस जनता को राहत दें। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं। देखिए, आपने पिछले विधानसभा को देखा होगा जब आदरणीय स्पीकर महोदय सदस्य हुआ करते थे, सदन के अंदर इन लोगों ने जूता चलाया, फॉगिंग मशीन माने वो चलाया, पेपर बिल फाड़े, उसके ऊपर चढ़ करके हंगामे किए और माइक को तोड़ा गया। यहाँ कौन सा हम लोगों ने अपराध किया था? आपने कार्य स्थगन को नहीं पढ़ करके अपने ही नियमन को आपने नहीं माना तो माननीय सदस्यों ने बेल में जा करके, बेल में जाना कोई असंवैधानिक तो है नहीं, सिर्फ जा करके पूछ रहे थे कि भाई आप जो है कार्य स्थगन पढ़ दीजिए। युवाओं का मामला है, लाखों युवाओं का मामला है। उन्होंने सदन की आज की कार्रवाई में समर्थन रहेगा?
सदन में हमेशा समर्थन है, लेकिन ये सदन पे प्रति ये सरकार तो उदासीन बनी हुई है। इनको तो कोई इसमें गंभीरता है नहीं। अगर गंभीरता रहता तो नेता सदन देशाटन करते हुए नहीं घूमते, सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। ये तो साफ दिखलाता है कि सरकार का कोई भी अपना जो है इसके प्रति संजीदगी नहीं है, कोई इसके प्रति गंभीरता नहीं है और सदन के प्रति उत्तरदायी अपने आप को नहीं मानती। इस तरीके से विपक्ष का जो रवैया है, यानी कि विपक्ष के जो तेवर हैं वो तल्ख दिख रहे हैं और तीनों जो भाजपा के विधायक हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और आप माध्यम से देखिए, जो विधायक निलंबित विधायक हैं, जेपी पटेल है, विरंची नारायण है, वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में जो भाजपा विधायक नीरा यादव है वो हैं, और जो अन्य विधायक हैं, ढुल्लू महतो की बात करें, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात करें, तो ये सभी इनके समर्थन में बैठे हैं। और देखिए, अलग अलग मांगों को लेकर के झारखंडी बेरोजगार के हित में हो, महिला अत्याचार का हो, युवा विरोधी मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, प्रशिक्षित युवाओं के लिए जेटेट की परीक्षा कराने की मांग हो, तो इस तरीके से कई मांगों को लेकर के जो है ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, सदन के अंदर जो है, सदन के अंदर भी ये लगातार नारेबाजी करते हुए देखे गए थे। जब 3 विधायकों का सस्पेंशन हुआ था तो उन्होंने कहा कि तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि ये जो है प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर रहे थे और बार बार बेल में पहुंच रहे थे, और बेल में बार बार पहुंचने की वजह से ही हमें मजबूरन निलंबित करना पड़ा। हालांकि देखिए, विधानसभा अध्यक्ष कल इतने उग्र हो गए थे, यानी कि उन्होंने कहा था कि ये सत्र का नाम बदल करके, यानी कि शीतकालीन सत्र का नाम बदल करके हंगामा सत्र कर देते हैं। और देखिए, जब इनका निलंबन होता है उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जो यहाँ प्रतिमा लगी है वहां पर नीचे बैठ करके वो प्रदर्शन करते हैं और सभी का समर्थन है। और यहाँ देखिए, तोशक बिछा करके, यानी गद्दे बिछा करके और ये यहाँ बैठे हैं और लगता है कि ये 2 दिन और चलना है, आज और कल, यानी आज और कल ये लगातार प्रदर्शन करेंगे। भले ही ये सदन के अंदर ना पहुंचे, निलंबित हो चुके हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन जो है रश्मि वो जारी रहेगा। और देखिए, कुछ और भी विधायक हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो उनके लगातार जो है, चाहे कुछ महिला विधायक हैं, नीरा यादव जी। नीरा जी, क्या कहेंगी सस्पेंशन के बाद भी यहाँ? देखिए, हमारे माननीय विधायकों को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। आखिर क्या दोष है इनका, ये सरकार को बताना ही पड़ेगा। अगर हम जनता की जवाब लेने के लिए आते हैं सदन में, युवाओं के हक की लड़ाई के लिए हम आवाज उठाते हैं और ऐसे स्थिति में ये कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत गलत किए हैं और उस गलत का सामना करने के लिए हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक सरकार जवाब नहीं देती है, हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। हुए हैं निलंबित विरंची जी हैं, निलंबित हुए तोशक बिछा करके, यानी गद्दा बिछा लिए। देखिए, अब अंदर बैठने देंगे नहीं तो विरोध करना हमारा धर्म है। और झारखंड के जो लाखों नौजवान हैं वो दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। जो झारखंड के जो लाखों नौजवान हैं उनकी निगाह विधानसभा की ओर है कि विधानसभा में विधायक कर क्या रहे हैं। तो यूपीए के जो विधायक उनको तो कोई मतलब है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनकी चिंता कर रहे हैं। कल सदन में भी हम लोगों ने इस विषय को उठाया, कार्यस्थगन लाया, और जब हम निलंबित कर दिए गए, मार्शल आउट कर दिए गए, तो बाहर आके धरना पर बैठ रहे हैं। लेकिन उनको एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में झारखंड के नौजवानों के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से अभी धरना पर बैठे हैं, जब तक बैठ पाए, कल भी आएंगे। तो ये देखिए, निलंबित हुए विधायक जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। मैम, आज तीन विधेयक भी आएंगे, कितना समर्थन रहेगा आप लोग? जनता के हक के लिए कोई काम होता है तो समर्थन देंगे, और सिर्फ बरगलाने के लिए काम करेंगे तो हमारा समर्थन नहीं रहेगा। लेकिन सरकार 4 साल तक तो हम लोगों ने देखा है, जो भी काम किए हैं ये सिर्फ हमारे भोले भाले जनता को दिग्भ्रमित करने का ही काम किए हैं। और ऐसे जो फेक वाला काम ये करने के या काम करेंगे तो उसमें हम समर्थन देने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, तो इस
तरीके से विपक्ष के तेवर जो हैं रस्मी वो तल्ख दिख रहे हैं और ये 3 जो निलंबित विधायक हैं। अच्छा देखिए वहां पर भी संसद में भी निलंबन हुआ था, तो क्या लगता है कि बदले की भावना रही या फिर वाकई में आप लोग प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं कर रहे थे? देखिए, अगर हमें राजनीति करनी है तो दुर्भावना से ग्रसित होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम अपने घर में देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा फर्ज है कि झारखंड में हमारी क्या व्यवस्था चल रही है, यहाँ के हक के लिए, यहाँ हित के लिए, जनहित के लिए। दिल्ली में क्या कर रहे हैं, मुंबई में क्या कर रहे हैं, फलाने जगह क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना करेंगे तो फिर हम सरकार नहीं चला सकेंगे। इसलिए कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर के जिस प्रकार ये सरकार कार्य कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरीके से देखिए यह आरोप भी लग रहे थे जब बजट पर चर्चा हो रही थी, कल बजट पर चर्चा हुई, स्पष्ट तौर पर मंत्रीगण ने कहा या अन्य विधायकों ने कहा कि आप लोग कभी सहयोग नहीं करते हैं जब जन मुद्दे उठते हैं, जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, या तो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं या उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, हंगामा करते हैं, सदन बाधित करते हैं। आपने फर्स्ट पाली में ही देखा होगा, हम लोगों ने तो बस डिमांड किया कि आप यहाँ पर बहस कराइए। क्या वो भी अधिकार हम लोगों को नहीं है? हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ आप अपनी बातों को रखने का काम करेंगे तो हम अपनी आपकी बातों को सुनने के लिए नहीं, जनता के हित के लिए यहाँ पर आए हैं सदन में, और उनकी बात अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो फिर हम आपको सहयोग करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस तरीके से देखिए भानु जी यानी कि भानु प्रताप शाही भी निलंबित हुए थे और कल ये दोनों को यानी विरंची नारायण को और भानु जी को उठा करके और लाया गया था। भानु जी तो देखिए कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया था और इसके बाद देखिए बैठिए भानु जी, कल आप लोग को मार्शल आउट किए जाने के बाद आज पुनः आप निलंबन भानु जी निलंबन के बाद फिर यहाँ पहुंचे हैं और उसमें भी गदा उदा बिछा करके बैठे। यह सरकार के कहने पर हम जो 3 विधायकों को निलंबित किया गया है, यह अध्यक्ष के द्वारा नहीं, हेमंत सोरेन जी के कहने पर किया गया है। अब ईवा के नाम सुन करके हेमंत सोरेन भड़क जा रहे हैं, जैसे बैल जो है लाल कपड़ा देख करके दौड़ने लगता है, वैसे ही हेमंत सोरेन युवा के बात सुन करके भड़क जा रहे हैं और अध्यक्ष को इंस्ट्रूमेंट बना करके हम लोगों को निलंबित कराने का काम किया है। अध्यक्ष जी ने नियम के प्रतिकूल काम किया है, नियम के विरुद्ध काम किया है, युवा को आवाज दबाने का काम किया है और उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी ये विरोध निरंतर जारी रहेगा। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करते हैं, तो अगर प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करेंगे, अगर अनुशासन में नहीं मेंटेन करेंगे तो ऐसा किया ही जाएगा। कार्य स्थगन कब लाया जाता है? चर्चा कब होती है? कार्य स्थगन शून्यकाल से पहले पढ़ा जाता है, यह आदरणीय अध्यक्ष रविंदर महतो जी का नियमन है और यही बात कल हम लोगों ने कहा कि कार्य स्थगन जो है वो शून्यकाल से पहले आप पढ़ लीजिए। उस कार्य स्थगन में क्या था? युवाओं का सवाल था, जेएसएससी का एग्जाम का विषय था, पारा शिक्षकों का अनुबंध कर्मी का स्थायी करने का विषय था। तो आप कार्य स्थगन नहीं पढ़े, हम लोग वेल में गए तो नियम के प्रतिकूल थोड़ा ही था। ये अध्यक्ष ने ऐसा मौका दिया और मुझे तो लगता है जानबूझ करके नहीं पढ़े अध्यक्ष कि ये लोग आए और इन लोगों को हम सस्पेंड करें। ये लगातार ये आरोप भी लग रहे थे भानु जी कि जन मुद्दे को आप लोग उठने नहीं देते हैं। जनता के बड़ा जन मुद्दा क्या है? सड़क पर है, इससे बड़ा जन मुद्दा क्या है? नियोजन नीति नहीं है, इससे बड़ा जन मुद्दा क्या है? तो इस तरीके से, लेकिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना था कि इनके मारे हुए लोग जो हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि जो भी आंदोलनकारी हैं वो इन्हीं की देन है, विपक्षियों की देन है। और देखिए कई जो सत्ता पक्ष के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विधायक इरफान अंसारी, देखिए विधायक इरफान अंसारी यहाँ पहुंचे हैं और
देखिए इरफान अंसारी क्या कहते हैं, चूंकि तीनों निलंबित विधायक वो पूरा करे। कौन क्या कह रहा है? बीजेपी के विधायक है, दरी चादर को लेकर मांग कर रहे हैं। इसका 2024 में यही हश्र होगा। अभी सदन के बाहर बैठे हैं ना, थोड़ा इंतजार कीजिए। 24 में घर में बैठेंगे खटिया लेके, वहीं जनता नकार देगी इनको। मजाक, नाटक, नौटंकी, ड्रामा, तमाशा इनका एक पात्र बन गया है। जनता देख रही है, हमारा युवा देख रहा है। एक मिनट रुक जाइए, हमारा युवा देख रहा है, सड़क पर युवा है। इनके मुद्दे उठाने चाहिए। कल नीरा यादव को भगाया युवा ने, आज झूठा आंसू दिखाने के लिए आप लोग आ गए। जब सत्ता में थे आपने क्या किया? मुझे गर्व होता है ऐसे युवाओं पर। कल भाजपा के कई विधायकों को भगाने का काम किया हमारे युवाओं ने। उनके लिए कभी सोचा है लोगों ने? ये सीपी, ये भानु और विरिंची और मेरा विधायक, जो मेरा साथी विधायक गायब है, मालूम है ना आपको? सीपी या जेपी? सुन लीजिए, मेरा साथी विधायक गायब है, रणधीर सिंह गायब हो गया। सदमा में मैं तो अभी मांग करूंगा कि इनको खोज के लाया जाए। सदमा में पता क्यों? आप लोग जानिए मेरी बात को। आज सीपी, भानु, आज सुन लीजिए आज, और ये विरिंची, इसलिए कि दलित को बिठाया भाजपा ने। सच्चाई यही है, दलित को बिठा दिया कुर्सी में। मेरी सहानुभूति है उनके प्रति। दलित को बिठाया है, इसलिए नाराजगी है। ठीक है, दलित को पचा नहीं पा रहा है भाजपा। ये लोग और सस्पेंड होगा। आज तमाशा करेगा, आज फिर निकालेंगे।